सभी को नमस्कार। आज हम बीए पाठ थर्ड ईयर संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हु धातु लट लकार का अध्ययन करेंगे। हु धातु जोहोत्यादि गण की धातु है तथा यह देना या खाने अर्थ में प्रयुक्त की जाती है। इसके लट लकार में रूप इस प्रकार चलते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन जुहोति, द्विवचन जुहुता, बहुवचन जुहुवती। मध्यम पुरुष एक वचन जुहोसी, द्विवचन जुहुम, जुहुथ और बहुवचन जुहुथ। उत्तम पुरुष एक वचन जुहोमी, द्विवचन जुहुव, बहुवचन जुहुमः। इस लकार में आने वाले प्रमुख सूत्र इस प्रकार है। नए सूत्र पहला है जुहोत्यादिभ्य श्लू, अर्थात जुहोत्यादि गण की धातुओं से परे शब्द का लोप हो जाता है। कर्तरी शब्द से जिस शब्द का आगम होता है उसका इस सूत्र से लोप हो जाता है। द्वितीय सूत्र है श्लोच, श्लू के विषय में या लोप के विषय में इस गण में धातु को द्वित्व हो जाता है। तो श्लू के विषय में धातु को द्वित्व हो जाता है। तीसरा सूत्र है अत अभ्यस्तात, अत अभ्यस्तात अर्थात अभ्यस्त से परे झ को अत आदेश हो जाता है। अभ्यस्त अंग को जिसकी द्वित्व संज्ञा होती है उसकी अभ्यास संज्ञा भी होती है। तो अभ्यस्त अंग को झ को क्या आदेश हो जाता है? अत आदेश हो जाता है, अर्थात झ या झी को अति आदेश हो जाता है। चौथा सूत्र है पूर्व अभ्यास। जहां धातु में द्वित्व होता है, जहां धातु को द्वित्व होता है वहां पर पहले वाले की अभ्यास संज्ञा होती है। जो पहले वाला होगा उसकी अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। कुहोफचु अभ्यास संज्ञा के या अभ्यास के क वर्ग और हकार के स्थान पर, अभ्यास संज्ञा के क वर्ग और हकार के स्थान पर च वर्ग आदेश हो जाता है। अंतिम सूत्र है अभ्यासे चर्च। अभ्यास में झलों के स्थान पर चर को जस आदेश हो जाता है। अभ्यास में झलों के स्थान पर चर हो तो उसे जस आदेश हो जाता है। अब हम इसके धातु रूप का अध्ययन करेंगे, रूप सिद्धि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, रूप बनता है जुहोति। तो यहाँ पर सबसे पहले भुवादयो धातु से हु की धातु संज्ञा हुई। वर्तमाने लट से इस सूत्र से लट लकार का आगम हुआ, तब स्थिति बनी हु धन लट। तदंतर तिप तफ झी इस सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार के स्थान पर तिप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तिप प्रत्यय की हलंत्यम सूत्र से अंतिम पद की इत संज्ञा व लोप होकर ती शेष रहता है। स्थिति बनी हु धन ती। ऐसी स्थिति में तिंग शित सार्वधातुकम इस सूत्र से ती प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा हुई। कर्तरी शब्द से धातु व प्रत्यय के बीच में शब्द का आगम हुआ, तब स्थिति बनी हु धन शप धन ती। ऐसी स्थिति बनने पर जुहोत्यादि भय श्लू इस सूत्र से शब्द का लोप हो जाता है, तब स्थिति पुनः बनती है हु धन ती। ऐसी स्थिति बनने पर फ्लोच सूत्र से धातु को द्वित्व हुआ, धातु को द्वित्व हुआ तो स्थिति बनी हु धन ती। पूर्व अभ्यास इस सूत्र से द्वित्व धातु के पहले वाले की अभ्यास संज्ञा होती है। पहले वाला जो हु है उसकी अभ्यास संज्ञा होगी। और कुहोफचु इस सूत्र से हु के स्थान पर जू आदेश हुआ, तब स्थिति बनी जू धन हु धन ती। ऐसी स्थिति बनने पर अभ्यास चर्च इस सूत्र से झू को भी जू आदेश हो जाता है, तब स्थिति बनती है जुहुती। तदंतर सार्वधातु कार धातु कयो इस सूत्र से हु को उ को गुण हो जाता है, तब स्थिति बनेगी जुहोती। और सब वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनेगा जुहोती। इसी प्रकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है जुहुतः। इसके लिए सबसे पहले भूवादयो धातु इस सूत्र से
हु की धातु संज्ञा हुई, वर्तमान लट, इस सूत्र से लट लकार का आगम हुआ, तब स्थिति बनी हु धन लट। तदंतर टिप तफ जी, इस सूत्र से प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में झी प्रत्यय का प्रयोग हुआ, स्थिति बनी हु धन झी। तदंतर तिंग शित फरो धातुकम, इस सूत्र से तस टिप तस तस प्रत्यय का प्रयोग, कर्तरी रूप से शब का आगम हुआ, तब स्थिति बनी हु धन शब धन तस। तदंतर जुहोत्यादि बेश्लु, इस सूत्र से शब का लोप हो जाता है, तब स्थिति बनती है हु धन तस। तदंतर फ्लोच, इस सूत्र से धातु को द्वित्व होता है और पूर्व अभ्यास से इस पहले वाले हु की अभ्यास संज्ञा हो जाती है। कुहोष्टु सूत्र से हु को झू आदेश होता है और अभ्यास चर्च, इस सूत्र से झू को भी जो आदेश हो जाता है, तब स्थिति बनती है जुहुतस। तदंतर अंतिम स का रुत्व विसर्ग करने पर और वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनता है जुहुतः। प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है जुहुवती। इसके लिए सबसे पहले भूवादयो, इस सूत्र से हु की धातु संज्ञा हुई, वर्तमान लट से लट लकार का आगम हुआ, तब स्थिति बनी हु धन लट। तदंतर तिप तफ जी, इस सूत्र से प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में झी प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तब स्थिति बनी हु धन झी। तिंग शित सार्वधातुकम, इस सूत्र से झी की फरधातुक संज्ञा हुई, कर्तरी शब्द से फरधातुक संज्ञक धातु व प्रत्यय के बीच में शब का आगम हुआ, तब स्थिति बनी हु धन शप धन झी। तदंतर जुहोत्यादिभ्य श्लू, इस सूत्र से शब का लोप हुआ, तब पुनः स्थिति बनती है हु धन झी। फिर फ्लोच सूत्र से धातु को द्वित्व आदेश होता है और पूर्व अभ्यास से पहले वाले हु की अभ्यास संज्ञा हो जाती है। कुहोष्टु सूत्र से हकार को झ कार आदेश हो जाता है, तब स्थिति बनती है झू धन हु धन झी। तदंतर अभ्यास चर्च, इस सूत्र से झू को जो आदेश हो जाता है, स्थिति बनती है जू धन हु धन झी। इसके बाद अत अभ्यस्तात, इस सूत्र से झी को अति आदेश हो जाता है, तब स्थिति बनती है झू धन हु धन अति। तदंतर खुशनुओ सार्वधातु के, इस सूत्र से उकार के स्थान पर वकार आदेश करने पर स्थिति बनती है जुहुवती। जुहु जू ह व और अति। अब वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा जुहुवती। मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है जुहोशी। तो इसके लिए सर्वप्रथम भूवादयो, इस सूत्र से हु की धातु संज्ञा हुई, वर्तमान लट, इस सूत्र से लट लकार का प्रयोग, तदंतर तिप तफ झी शिप थस थस, इस सूत्र से मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लट के स्थान पर शिप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। शिप प्रत्यय के अंतिम पद की हलंत्यम से इत संज्ञा तथा तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, स्थिति बनती है हु धन शी। इसके बाद तिंग शित फरधातुकम, इस सूत्र से शी प्रत्यय की फरधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शब का आगम होता है, किंतु जुहोत्यादिभ्य श्लू, इस सूत्र से शब का लोप हो जाता है, पुनः स्थिति बनती है हु धन सी। तदंतर श्लोच, इस सूत्र से धातु को द्वित्व हो जाता है, पूर्व अभ्यास से पहले वाले हु की अभ्यास संज्ञा हो जाती है, और कुहोष्टु, इस सूत्र से पहले वाले हु को झू आदेश हो जाता है, तब स्थिति बनती है झू धन हु धन सी। तदंतर अभ्यास चर्च, इस सूत्र से झकार को भी जसत्व आदेश हो जाता है, ज आदेश हो जाता है, स्थिति बनती है जुहुसी। इसके बाद स्वर धातु कार धातु का योग से हु को उ को ओ हो जाता है, तो स्थिति बनती है जुहोसी। इसके बाद में आदेश प्रत्यय, इस सूत्र से स को षटकोण वाला श आदेश होकर प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है जुहोशी। मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है जुहुतः। इसके लिए यहाँ सबसे पहले
भूवादयो धातु, इस सूत्र से हु की धातु संज्ञा होती है। वर्तमान लट, इस सूत्र से लट लकार का प्रयोग होता है। तदंतर तिप तफ जी सिप थस थ, इस सूत्र से द्विवचन में, मध्यम पुरुष द्विवचन में थस प्रत्यय का आगम होता है। स्थिति बनती है हु धन थस। इसके बाद तिंग शित फार्वधातुकम, इस सूत्र से थस की फार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। कर्तरी शब्द, इस सूत्र से धातु व प्रत्यय के बीच में शब्द का आगम होता है। किंतु जुहोत्यादिभ्य श्लू, इस सूत्र से शब्द का लोप हो जाता है। पुनः स्थिति बनती है हु धन थस। इसके बाद फ्लोच, इस सूत्र से धातु को द्वित्व होता है और पूर्व अभ्यास से पहले वाले हु की अभ्यास संज्ञा होती है। और कुहोष्टु से हु के स्थान पर झू आदेश हो जाता है। स्थिति बनती है झू धन हु धन थस। तदंतर अभ्यास से चर्च, इस सूत्र से झकार को भी जकार आदेश होकर जुहुथस ऐसी स्थिति बनती है। और अंतिम शाखा भी ऋतु विसर्ग करने पर, वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनता है जुहुथ। मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है जुहुथ। तो यहाँ पर सबसे पहले भू आदयो धातु से हु की धातु संज्ञा हुई। वर्तमान लट, इस सूत्र से लट लकार का आगम हुआ। तब स्थिति बनती है हु धन लट। इसके बाद तिप तफ झी शिप थस थ, मिप वस मस, इस स्थिति में मध्यम पुरुष बहुवचन में लट लकार के स्थान पर थ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तब स्थिति बनती है हु धन थस। ऐसी स्थिति बनने पर तेंगशित स्वरधातुकम, इस सूत्र से थ प्रत्यय की स्वरधातुक संज्ञा हुई। कर्तरी शब्द से धातु व प्रत्यय के बीच में शब्द का आगम होता है। किंतु जुहोत्यादिभ्य श्लू, इस सूत्र से शब्द का लोप हो जाता है और स्थिति बनती है पुनः हु धन थ। अब फ्लोच, इस सूत्र से धातु को द्वित्व आदेश होता है तथा पूर्व अभ्यास से पहले वाले हु की अभ्यास संज्ञा हो जाती है। कुहोष्टु, इस सूत्र से ह को झ आदेश हो जाता है तो स्थिति बनती है झू धन हु धन थ। अब अभ्यास से चर्च, इस सूत्र से झकार को भी ज आदेश होकर स्थिति बनती है जुहुत है। और वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा जुहुत है। उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है जुहोमी। इसके लिए सबसे पहले भूवादयो धातु, इस सूत्र से हु की धातु संज्ञा हुई। वर्तमान लट, इस सूत्र से लट लकार का आगम हुआ। तब स्थिति बनी हु धन लट। इसके बाद तिप तफजी शिप थस्थ मिप वसमस, इस सूत्र से उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में मिप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। मिप प्रत्यय में अंतिम पै की हलंत्यम से इत संज्ञा व लोप, तो स्थिति बनी हु धन मी। इसके बाद तिंग शित सार्वधातुकम से मी प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा हुई। कर्तरी शब्द से धातु व प्रत्यय के बीच में शब्द का आगम हुआ हु धन शब्द धन मी। ऐसी स्थिति बनने पर जुहोत्यादिभ्य श्लो, इस सूत्र से शब्द का लोप हो जाता है। तब पुनः स्थिति बनती है हु धन मी। इसके बाद फ्लोच, इस सूत्र से धातु को द्वित्व होता है। स्थिति बनती है हु धन मी। तदंतर पूर्व अभ्यास, इस सूत्र से धातु पहले वाले हु की अभ्यास संज्ञा हो जाती है। और कुहोष्टु, इस सूत्र से भी ह को झ आदेश होने पर स्थिति बनती है झू धन हु धन मी। अब अभ्यास चर्च, इस सूत्र से झकार को भी जकार आदेश करने पर स्थिति बनती है जू धन हु धन मी। तदंतर सार्वधातु कार धातु कयो से हु धातु को गुण होकर और वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनता है जुहोमी। उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है जुहुवह। इसके लिए सबसे पहले भूवादयो धातु, इस सूत्र से हु की धातु संज्ञा हुई। वर्तमान लट, इस सूत्र से लट लकार का आगम, वर्तमान काल की विवक्षा में लट लकार का आगम। स्थिति बनी हु धन लट। तदंतर
तिप तफ जी इस सूत्र से उत्तम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में लट लकार के स्थान पर वस प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तब स्थिति बनी हुधन वस तेंगशित स्वरधातुकम। इस सूत्र से वस प्रत्यय की स्वरधातुक संज्ञा हुई। कर्तरी शब्द से धातु व प्रत्यय के बीच में शब्द का आगम हुआ। स्थिति बनी होधन शपधन वस। ऐसी स्थिति बनने पर जुहुत्यादिभ्य श्लो इस सूत्र से शब्द का लोप हो जाता है। स्थिति बनती है भूधन हुधन वस। इसके बाद श्लोच इस सूत्र से धातु को द्वित आदेश होता है। स्थिति बनती है हुधन वस। इसके बाद पूर्व अभ्यास इस सूत्र से द्वित्व धातु के पहले वाले हो की अभ्यास संज्ञा होती है। कुहोफचु इस सूत्र से हकार को झकार आदेश हो जाता है। तो स्थिति बनती है झूधन हुधन वस। ऐसी स्थिति बनने पर अभ्यास चर्च इस सूत्र से झकार को भी जस आदेश होने पर स्थिति बनती है जुहू वस। और अंतिम स को भी रुत्व विसर्ग करने पर मध्यम पुरुष में रूप बनता है। उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है जुहू वह। उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा जुहू मह। इसके लिए सबसे पहले भूवादयो धातु से हु की धातु संज्ञा हुई। वर्तमान लट से लट लकार की वर्तमान काल की विवक्षा में लट प्रत्यय का आगम हुआ। तदंतर तिप तफ जी शिप्थस्थ मिप वस मस। इस सूत्र से उत्तम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लट लकार के स्थान पर मस प्रत्यय का प्रयोग हुआ। स्थिति बनती है हुधन मस। इसके बाद तिंगशित फरधातुकम। इस सूत्र से मस प्रत्यय की फरधातुक संज्ञा हुई। कर्तरी शब्द से शप प्रत्यय का आगम हुआ धातु व प्रत्यय के बीच में। किंतु जुहोत्यादिभ्य श्लू इस सूत्र से शप प्रत्यय का लोप हो जाता है। पुनः स्थिति बनती है हुधन मस। इसके बाद श्लोच सूत्र से धातु को द्वित्व हो जाता है। तो स्थिति बनती है हुधन मस। ऐसी स्थिति बनने पर पूर्व अभ्यास इस सूत्र से पहले वाले हु की अभ्यास संज्ञा हो जाती है। और कुहोफचु इस सूत्र से अभ्यास संज्ञक पहले वाले हु को झू आदेश हो जाता है। तो स्थिति बनती है झूधन हुधन मस। ऐसी स्थिति बनने पर अभ्यास चर्च इस सूत्र से झकार को भी जकार आदेश होने पर स्थिति बनती है जुहू मस। तदंतर अंतिम स को रुत्व विसर्ग करने पर तथा वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनेगा जुहूम है। इस प्रकार हु धातु में जो तीन मुख्य बातें हैं वह यह है, एक तो धातु को द्वित्व होता है और बीच में आने वाले विकरण का लोप हो जाता है तथा हु धातु को भी कुहोष्ठ सूत्र से झू आदेश और अभ्यास से झू को भी झू आदेश हो जाता है प्रथम अभ्यास अंग को। आज के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में हम पुनः हु धातु के अगले रूप का अध्ययन करेंगे। शुभास्ते पंथा न संतु। धन्यवाद।